चनी लिट्टी चोखा या केहू दुकान खैले वाले के केहू के देहनी न धोखा। जो कुछ कहनी कहनी हम साच हम हैं खेसारी लाल यादव के बाप। दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हैं कि ये मेरी रही पल्सर और आज हम चल रहे हैं खेसारी लाल यादव के घर पे जो और भाई उनके पिताजी से भी मिलवाएंगे। उनके पिताजी घर पे हैं तो कैसे आगे बढ़े, कैसे इसी पल्सर से चलेंगे। और यहाँ से खेसारी लाल का घर 100 किलोमीटर दिखा रहा है, मोबाइल से हम देखें तो हमको 100 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर वापस भी आना है। भाई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। इसी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी देख रही है, रितेश बाबू यूट्यूबर नाम से मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। भाई यही मेरी पल्सर, इसी से हम जा रहे हैं और मेरा दोस्त है तो हम साथ में ही चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। लिट्टी चोखा ही बेचते हैं कि लिट्टी चोखा ना देनी धोखा कुछ ऐसे? हाँ अरे तो वही ना बोले हैं जब कितना दिल्ली में बेचनी लिट्टी चोखा या केहू दुकान खैले वाले के केहू के देहनी न धोखा। जो कुछ कहनी कहनी हम साच हम हैं खेसारी लाल यादव के बाप। तो एक रुपये किन लो मलिकार खई है तो पैसा दी है तो नहीं खाली वो कह दी वो तो अरे वो कह दी कह दी। हम जब लेके चलब चाना तो भाई अब तो हमार चाना लड़के के अनुमाना, लड़का के माई खोई है लड़के के बहाना। अरे लड़का खाती किनिए 2 रुपया 1 रुपया के तब नहीं तो नहीं वो खोई है तो लड़को खाई। हाँ तो कहब कि ये पड़ोसिन बोलो या आचरा के पैसा खोलो, ये पड़ोसिन बोलो आचरा के पैसा खोलो, पहले आके के चीज लो मन करे तो 1 रुपया के किन लो, अपने खा लो या हे लइको के खिया लो। आ ड्यूटी गोल बड़े मलिकार का ओसे का भइल तनी उनहु के खिया लो, अपने खा लो लइका के खिया लो। रूसोस मलिकार तो का तो उनहु के मना लो। मलिकारे खई है या कहीं कमई है 7 तारीख के नोट मिली तो तोहरे लगे लेके आई है। जवन जवन कहबू अच्छा करिए कि ना, जवन जवन कहबू तवन तवन करी है। वो लायक हो तो तोहरे खातिर मरी है। यही खातिर हम करी ले हाला दुनिया लोग बाल बच्चे खातिर कमाला। पेट यदम कुछ जानत नहीं के, पेट है यदम कुछ जानत नहीं खे। आ बिना 1 आध रोटी के टाइम पर ही मानत नहीं खे। पेटे खातिर लोग भई रहता रेस। हाई करो हाउ करो ऐसे करो वैसे करो, एटीएम लूटो पैकेट मारो डंका डालो जान मारो गोली करो बोली करो सब हो जाता है। पेट हम कुछ जानत नहीं खे, 1 आध रोटी के बिना ही मानत नहीं खे। पेटे खातिर लोग भई रहता रेस। आ यही खातिर छूट जाता सुंदर अपन देश। कुछ ना कुछ बाबू करही के पड़ता। आ बाल बच्चा पेट बता मरही के। एक सवाल काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मतलब खेसारी भैया भी इंटरव्यू में काफ़ी बार अपने मुंह से बोले हैं कि एक गरीबी उस टाइम मतलब इतना था कि हम पापा के साथ में लिट्टी चोखा सब बेचे हैं। और हाँ ये है कि लिट्टी चोखा हम बेचते थे। जब दुकान पर ग्राहक का भीड़ लगा तो हम लिट्टी सेकते थे। बेटा जो है अपना खिलाता था, पैसा लेता था, काम यही करता था। अच्छा दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। अच्छा अब आ गया तो करता था, फिर वहाँ प्रोग्राम 2-4। पिताजी से हम अब अगला सवाल ये पूछेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आज खेसारी भैया अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, काफ़ी लोगों को सहायता भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में कड़ी संघर्ष किया है, कड़ा मेहनत किया है, तब जाकर आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो हमारा पिताजी से सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे वो बचपन से मतलब कैसे वो संगीत के क्षेत्र में आना चाहें और आपको कब खबर हुई कि मेरा बेटा जो है संगीत में जाना चाहता है, और कैसे उस समय की स्थिति क्या थी जब वो गाना सीखने जाते थे तो कहीं गाँव में जाते थे या कहीं गुरु के पास जाते थे, तो आप मतलब कैसे उनको सिखाने ले गए, कैसे क्या किए, ये थोड़ा बात बता दीजिए मेरे दर्शक। वो तो बेटा बात जो पहले का है, बड़ी मेहनत कर करके तो हम आप पहले ही बताए कि देश दुनिया को हम और लगा दिए है। मगर उसके बाद ये हुआ कि बेटा हमारा पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते हर शनिवार को स्कूल में पहले बच्चों से गाना मास्टर सब गवाते थे, बाल सभा होती थी। हाँ बाल सभा में तो वो गाना वाना अपना वही गाने लगा, गाता रहा, पढ़ते रहा। फिर उनको दिल में आया कि भाई अब हम कलाकारी हासिल करें। धीरे 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 वो इंटर तक पढ़ाई की। या उसका दिल में अब यही आया कि नहीं हमारी पढ़ाई जो है ये पूरी हो गई, हम अपना कलाकारी करेंगे। अच्छा मैंने उनको बचपन से ये तय हुआ कि हम कलाकारी के लाइन में आगे बढ़ना। हाँ कलाकारी जब वो गाने लगा बजाने लगा तो भाई दुनिया उनको धीरे 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 धीरे, यही हमारे गांव का तरफ एक जना और राजपूत भाई है, उनको लड़का हुआ तो भाई किसी कलाकार के वो कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, रामाशंकर यादव, गोपालगंज सिवान जिला के हैं। तो वो आए थे यहाँ गाने के लिए। अच्छा
है बच्चा पैदा हुआ था किसी आदमी को हमारे गाँव ही में, हाँ। एक जना राजपूत है, उन्हीं को अच्छा। सब आदमी देखने गए, मेरे भाई भी गया था, हम तो उस टाइम दिल्ली में थे। हाँ। फिर अपना वहाँ गया, जाने के बाद में वो सब गा बजा लिए, तो बोला कि भाई ये लड़का बच्चा जो है ये भी सोचता है कि ये एक आध गाना ये भी बेंच पर चढ़ के गावे। अच्छा। अब वहाँ वो बेचारा अपना चढ़ा, 2-4 गाना गाया, 10-20 रुपया के तो कहानी था। हाँ। जो 100-50 मिल गया, जेब में मिला, उतने में लड़का मेरा खुश हुआ, वही दिन से मन बढ़ गया। अच्छा। फिर बाती बढ़ते बढ़ते वो कहने लगे कि मेरे पास छोड़ दीजिए। हाँ। ये हमारे पास है, बहुत बढ़िया गाते हैं, बजाते हैं, अपना पढ़ते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम होगा तो ये आते जाते रहेंगे। अच्छा। फिर साल 6 महीना वहाँ भी बिताया, कोई बात का भी जिद हुआ या चाहे लड़का अकेले रहने लगा, दिल नहीं लगा। अच्छा। फिर वहाँ से छोड़ दिया। फिर आए तो उनका गुरु जो है कमलाकांत मिश्रा, हमारा महेंद्र नाथ बाबा के पास ही में वो रहते हैं। अच्छा। हमारे महेंद्र नाथ बाबा के बलिया झैले सब आरे पारे सब जितने जिला है सब हमारे नज़दीक हैं, सब बाबा को जानते हाँ, हैं। सब जानते हैं। सही। वही बाबा का घर है। वो बाबा समझे कि भाई उनके पास से वो हट गया है तो मेरे पास रहेगा। हाँ। उन्हीं के साथ गाना बजाना के द्वार पर आए, गाड़ी लेके आए, लेकर के गए, अपना गाना बजाना जब होता था लेके जाते थे, फिर उनको छोड़ देते थे। वो अपना पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद में जब मौका आती थी, भाई आज प्रोग्राम कहीं गाना है बजाना है, वहाँ जाते थे। माई का कृपा धीरे धीरे हुआ। हाँ। हमारे मेहनत का माई सोची, हम लिट्टी चोखा सतुआ भुजा ककरी खीरा आम जामुन सारा बिजनेस करके हम एक एक पैसा जुगा करके हम अपने बच्चे के लिए चाहे अपने लिए ये बड़ा आज माँ का कृपा है। जो हम पहले था वो हम पहले नहीं है। माई का कृपा हुआ कि ये बड़ा पोजीशन सबको बदल दी। धीरे धीरे बेटा अपना वहीं से चालू हुआ और फिर अपना गाते गया बजाते गया। माई का कृपा हुआ, भोलेनाथ का कृपा हुआ कि ऐसा बढ़िया कलाकार बनाया कि सबके दिल में लड़का ही भरा जा करके बस गया है। सही बात है। जैसे एक सवाल काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मतलब खेसारी भैया भी इंटरव्यू में काफ़ी बार अपने मुंह से बोले हैं कि एक गरीबी उस टाइम मतलब इतना था कि हम पापा के साथ में लिट्टी चोखा सब बेचे हैं, चाना बेचे हैं। नहीं तो, चाना तो नहीं बेचे हैं, ठीक है। हाँ। चामे के जीभ है लामे निकल गया। हाँ। पीतर का होता तो भीतर होता। हाँ। मगर हाँ ये है कि लिट्टी चोखा हम बेचते थे। जब दुकान पर ग्राहक का भीड़ लगा तो हम लिट्टी सेकते थे। बेटा जो है अपना खिलाता था, पैसा लेता था, काम यही करता था। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। अच्छा। अब आ गया तो करता था। फिर वहाँ प्रोग्राम 2-4-5 प्रोग्राम है, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, अपना वहाँ रहा, खाया। उसका गुरुजी भी रहे, वो भी रहा, खाए पिए, अपना गौनई बजनई किए, फिर आ गए गाँव। मतलब आपके साथ वो काम में हाथ बचाते थे? हाँ, बोले वही आ गए। तो अब जैसे कि अब फिर 15 दिन उधर गाल बजाल हुआ तो पता लगा जो 2 महीना 3 महीना गाँव वहीं पर रहते थे। अच्छा। फिर अपना पढ़ाई लिखाई जो अच्छा पढ़ा लिखा है उनके पास ट्यूशन पढ़ करके ज़्यादा वो हुआ है। वो स्कूल में तो बेचारा कम ही गया है। अच्छा। मगर ट्यूशन से पढ़ करके मेरा माँ भवानी की कृपा हुआ कि अकल का भंडार जो है उनका हाँ। माँ भवानी खोल दी कि आज बेटा मंच पर कहीं भी चढ़ता है तो उनके लिए दुनिया प्यारा इतना बेजोड़ है कि देख देख के दुनिया दंग दंग खुश हो जाता है। हम तो एक माँ बाप है तो भाई हमारा खुशी का वजन कौन ठिकाना नहीं है। सही बात है। आप अपने खुशी को व्यतीत नहीं कर सकते। हाँ, तो यही बात है बाबू। चलिए हम साथ ही साथ एक और सवाल पूछेंगे कि जैसे खेसारी भैया आज सबके दिलों पे राज कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एक दिन में बहुत गाने उनके वायरल हुए हैं। तो मतलब सबसे पहले जब वो अपने करियर का शुरुआत किए थे तो उनका जब एल्बम सॉन्ग निकला था तो उसके लिए मतलब कहाँ से पैसे लाए, आपने कितने पैसे दिए थे या कुछ ऐसे? पैसे के लिए तो अब सोचो कि सब भाई गरीबी का दुनिया था उस टाइम। पैसे 3 रुपया रोज पर भी हम लोग कंपनी में नौकरी किए हैं, बाबू लोहा ढोए हैं। हाँ। समझे, चना भी बेचे हैं, सिलीगुड़ी में भी चना बेचे थे। वहाँ से वही आदत था कि हम दिल्ली में तुम्हारा चना भुजा बेचने लगे, माँ का कृपा हुआ। अच्छा, एक बात बहुत लोग पसंद करते हैं जैसे कि आप जब चना बेचते थे या खीरा बेचते थे उस टाइम आप अपने मुंह से कुछ गाना वाना भी ऐसे 2-4 सुनाते थे तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। अगर आप सुनाना चाहें जैसे
चाना वाना बेचते थे, ये खीरा तो कैसे बोलते थे लोगों को थोड़ा? वो तो सब भाई अब तो हंसे हंसाने के लिए भाई ये बड़ा खेसारी लाल यादव चाहे कोई भी कलाकार है, उनका गाना में बात में मज़ा नहीं आएगा तो उनको कोई देखेगा नहीं देखेगा, है उनको कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। चमड़ा प्यार नहीं होता है बाबू, चाम कहते हैं कि प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। हाँ, सही। तो वो अपने काम में बिजी थे, मेहनत किए, फिर उसके बाद में 20,000 रुपया एक बार दिए, फिर 18-20,000 रुपया, फिर एक बार अरे 40-50,000 के रुपया करीब। ये माई का कृपा हुआ, माई जे बस एकदम आंचल में रुपया का गड्डी डाल दी। इसीलिए बाबू अपना बताओ, माँ बाप कितना तक बेटे के क्या क्या नहीं करते हैं। सही बात है। तो पहला तो हम इतना खर्चा किए हैं, बाकी आज माई का कृपा है कि सब उन्हीं का कृपा से हो रहा है बाबू, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। पिताजी से हम एक और बात यहाँ पर जानेंगे, जैसे कि काफ़ी लोग ये भी सुनना चाहते थे कि जैसे ये चना बेचते थे या खीरा बेचते थे, तो कैसे लोगों को अपने मतलब खुश कर देते थे? वो पूछते थे ना, जो आप चना बेचते हैं तो चना बेचते हैं तो इस चना का क्या मतलब फायदा क्या है? कोई चीज़ आदमी लेता है फायदा के लिए लेता है, घाटा के लिए नहीं लेता है। हाँ सही। हाँ तो हम वही कहते थे कि भाई देखो चना मसाले से तर खा ले, बड़े बड़े अफसर बैठे कुर्सी का ऊपर, कलम घींचे सारा सर चना चटपटी। हाँ। आ गई चना चटपटी, सुन के मचल खटपटी, आके खाए के झटपटी, एमे कौन बा लटपटी। हाँ। चना बना धीरे धीरे खा ले, राम लक्ष्मण वीर मारे, हन हन का तीर फूटा, रावण का तकदीर, चना चटपटी। हाँ। तो बाबू हर माल का हर कहानी है। हाँ। जैसे खीरा को भी आप कुछ खीरा हाँ, हारी ताजी आ गई लर्मी, खाते खाते भाग गई घर द्वार से गर्मी। है हारी ताजी आ गई बतिया, खाते खाते बाग बन गई नाकों के नथिया, नाक के नथिया कान के झाबा, ऐसा ककरिया न मिली बाबा। तो ऐसे ऐसे कहानी सतुआ का भुजा का लिट्टी चोखा ही बेचते हैं, खिया नहीं लिट्टी चोखा ना देनी धोखा कुछ ऐसे। हाँ अरे तो वही ले बोले हैं जब कितना दिल्ली में बेचनी लिट्टी चोखा या केहू दुकान खैले वाले के केहू के देहनी न धोखा। हाँ। जो कुछ कहनी हम साचा हम हैं खेसारी लाल यादव के बाप। हाँ। तो वो कुल बात सुने लगबो तो सुनते रह जाइबो, मुड़ी में जितना बार लिखे उतना कहानी बा, गाना बा, और तोख बा, परतोख बा। एक तो बनइबो तो फिल्म कोई